हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बीपीएससी 69th मेंस का पेपर हुआ और आज अभी थोड़ा देर पहले GS2 का पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम लोग कुछ इनपुट्स निकालें इस पेपर से, ये जो अभी क्वेश्चंस आए हैं उससे, तो दो चार बातें जो है वो काफ़ी समझ में आती है, जो जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये है कि आप देखेंगे कि इकोनॉमी का जो सेक्शन था, ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, पहले इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन आप इस बार देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और इस कारण से आप देखेंगे कि जो क्लासरूम के अंदर जो हमने पढ़ाया था, क्लासरूम के अंदर जो आपके नोट्स होंगे, उस नोट्स का रेलेवेंसी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवरऑल देखें तो पेपर ऑब्वियस ही बात है कि पहले से लेंदी हो गया है, थोड़ा सा इसमें लिखना ज़्यादा पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आप इस पेपर को नहीं कर सकते हैं। और मैं एक बात आप लोग को बोलना चाहूँगा कि GS1 का जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कि पाल कला और मौर्य कला, तो उसको हम लोग नहीं दिखाते, परफेक्शन आइस नहीं दिखाती है कि ये हमारे नोट से आए, वो तो आना ही है। अब GS2 के अंदर बात करें, मैं क्लासेस में भी बोलता हूँ, GS2 के अंदर बात करें, करेंट अफेयर्स के अंदर बात करें, तो आप देखेंगे कि GS2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो हमने क्लासरूम के अंदर कराया है। और ये मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आपको बता सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चंस देखेंगे कि मानसून तंत्र का जो इसकी क्रियाविधि है, इसका मैकेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो जनरल क्वेश्चन है, सभी जगह पे इसको अगर बेसिक्स पढ़ेंगे तो इसको कराया जाता है। एनर्जी का क्या क्या सोर्सेज है, मैंने मेंस का जो क्लासेस थी अभी उसमें एनर्जी के सोर्सेज के बारे में आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति का कहाँ कहाँ पे है, तो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे और बिहार में कहाँ कहाँ पे, ये भी आपका क्लासेस के अंदर कराया गया है। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए, मैंने आपको याद होगा तो मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आपके क्लासेस में कराए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सारे क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर पूछे गए हैं। आप देखेंगे मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की मॉनसून प्रणाली, इसके स्वभाव प्रकार, जलवायु परिवर्तन, ये सबसे, या फिर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इसके बारे में भी मैंने आपको क्लासेस में बताया था जब मैं आपको समावेशी विकास बता रहा था। तो कहने का तात्पर्य है, या फिर इसके अलावा पॉलिटी का देखें तो पॉलिटी के अंदर जो भी हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन, जैसे कि मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण करें। ठीक है, उसके बाद आपने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि क्लासेस के अंदर कराया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों को माने कि हाँ मैंने कराया है, आप हमारे स्टूडेंट से पूछे, स्टूडेंट्स को के कॉपीज़ को देखें कि ये सारे कराए हुए हैं या नहीं कराए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो क्लासेस के अंदर कराए हुए हैं। तो दो तीन बातें जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, वो सबसे पहला बात ये कि क्लासेस का इंपॉर्टेंस, और जो टॉपिक्स पहले सिर्फ प्रीलिम्स में थे, पहले जो प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग जो तैयारी होती थी, वो अप्रोच बिल्कुल अब चेंज हो गया है। अब जो तैयारी है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ में है। जो टॉपिक्स जिससे कि जैसे एग्रोक्लाइमेटिक जोन से पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, इस बार आप देखेंगे कि मेंस में क्वेश्चन पूछा, तो अब सारे ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आप देखेंगे कि ओवरऑल टॉपिक्स जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, एंड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा इस पेपर को देखने के बाद, कि डेफिनेटली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग लिख रहे हैं वो सही डायरेक्शन में लिख रहे हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बस आप लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, इसी डायरेक्शन में लगातार लिखते जाएं, डेफिनेटली आप अपने सफलता के मार्ग पर बढ़ेंगे और सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ हम लोग आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहें, लगातार रिवाइज करते रहें, और जिनका भी एस्से का पेपर है उन सारे स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से लिखिए, जितना मैंने पढ़ाया है, जो भी फिलोसफिकल डायमेंशंस मैंने कवर करे हैं, उनको आप लोग का रिवाइज कीजिए और उसको अच्छे से दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।